आज हम फिर से शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, थोड़ा पहले का ओवरव्यू ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। मतलब तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू हाफ मिनट, यू कैन रीड दिस पैरा। ओके, सो इस पैराग्राफ में होमवर्क के बारे में दिया गया है। यह पैरा होमवर्क के ऊपर बेस्ड है। तो नाउ वी रीड, देयर आर several reasons why people might dash that homework is an unnecessary burden on children। तो यहाँ पे कई सारे, several मतलब बहुत सारे कारण हैं कि क्यों पीपल जो है होमवर्क को एक अननेसेसरी मतलब अनावश्यक भार बच्चों के ऊपर बताते हैं। सो 98 में वी कैन सी 98 बी आर्ग्यू wrong, have argue wrong, now argues wrong, D is the correct option, C, because here why people is a plural, so here verb will be plural, so यहाँ पे आपका आर्ग्यू आएगा, आर्ग्यूज नहीं आएगा, हैव आर्ग्यू नहीं आएगा, बी आर्ग्यू नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, फर्स्टली देयर इज evidence to support the idea that homework dash nothing to improve education outcomes। मतलब इस पहले में ये कहा गया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो आपका होमवर्क है वो मतलब कि एजुकेशन के जो आउटकम्स है, यानी कि एजुकेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। सो फर्स्टली देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क, नंबर 99, will does wrong, has to wrong, do wrong, does is the right answer। अब आप ये पूछेंगे डज राइट आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट होमवर्क, और होमवर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपकी सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सो यहाँ पे वी विल राइट डज। Firstly, there is evidence to support the idea that homework does nothing to improve educational outcomes. Now, the next one, countries such as Finland, where school children are not given homework। मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि फिनलैंड, वहाँ पर बच्चों को होमवर्क ही नहीं दिया जाता है। रेगुलरली टॉप इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग टेबल एंड आउट परफॉर्म नेशंस रूप से जो आपके अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक लीग तालिकाएं हैं, लीग टेबल्स यानी तालिकाएं, और आउट परफॉर्म नेशंस, और कुछ बाहर के राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे वेयर सेटिंग होमवर्क इज द नॉर्म। नॉर्म मतलब आदर्श है, जहाँ पे होमवर्क देना मतलब होमवर्क सेट करना एक आदर्श माना जाता है। सेकेंडली, मैनी पेरेंट्स लीव देयर चिल्ड्रन, sorry, secondly, many parents would agree that the school day is already dash and leave their children too tired to do further study when they return home। लेकिन इसमें कहा गया है कि मैनी पेरेंट्स की, यानी कि कुछ पेरेंट्स इस चीज़ से एग्री करते हैं कि पूरे दिन स्कूल में ऑलरेडी बच्चे थक जाते हैं, तो उसके बाद फर्दर स्टडी मतलब आगे स्टडी करना जब वे घर लौटते हैं तो मुश्किल हो जाता है। सो 100 नंबर में हम देखेंगे लॉन्ग इनफ, बिग इनफ, नॉट इनफ, इनफ ऑफ, विच इज द राइट आंसर। हियर राइट आंसर इज लॉन्ग इनफ, यानी कि ये दिखाता है स्कूल की ड्यूरेशन को कि इट इज लॉन्ग इनफ। Okay, so the next one, dash, it is recognized that playtime is just as dash as study time from the perspective of brain development। इसका क्या मतलब है? नंबर 1 में there are again 4 options, similarly, normally, finally, usually। So students, finally, here finally will come। Finally, it is recognized that playtime is just as dash as study time। मतलब कि प्ले टाइम भी यानी खेलने का आखिरकार
यह पहचाना गया है कि जो खेलने का टाइम है इज जस्ट एज नाउ, so student finally it is recognized that play time is just as dash beneficial, यानी कि आखिरकार यह पहचान लिया गया है कि जो खेलने का टाइम है इज जस्ट एज बेनिफिशियल, यानी कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि एज स्टडी टाइम फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए खेलने का टाइम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई का टाइम। So students, today we have finished this. Now if you have any query, so you can do comment. Thank you students.